नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। फिलहाल मेरे साथ खड़ी हैं शालिनी चोपड़ा। आपको बता दें 27 नवंबर को एक घटना घटी थी। एक डॉग के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था और उसके चलते बाद में उसकी दुखद मौत हो गई। इसको लेकर शालिनी चोपड़ा ने आवाज़ उठाई। उस जो हरकत उसके साथ करी गई थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। आज फिर हमारे साथ खड़ी हैं, बात करेंगे उनसे कि अभी इस मामले में क्या चल रहा है। जी शालिनी जी, नमस्कार। नमस्कार दीपा जी, थैंक यू। आज आप फिर से मेरे लिए और आई हैं इस मेरी मुहिम में, आप मेरा साथ दे रहे हैं और मैं सभी भाइयों का जिन्होंने मेरा इस मुहिम में मेरा साथ दे रहे हैं, आगे भी मेरे साथ चल रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से आपके थ्रू धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो अभी इस मामले में क्या हो रहा है? मैम, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझाना चाहूँगी। 27 नवंबर को मेरे यहाँ में सेक्टर 28 से एक डॉग को रेस्क्यू किया गया था। बहुत ही अमानवीय व्यवहार उस डॉग के साथ किया गया, जिससे अगले दिन उस डॉग की मृत्यु हो गई। एक पोस्टमार्टम करवाया गया 1 तारीख को। उसकी रिपोर्ट हमारे पास 5 तारीख को आई। उसी डॉग का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें पता चला कि जो चोटें डॉग को लगी थी उसके वजह से उस डॉग की मृत्यु हो गई। और 8 तारीख को इसी से रिलेटेड प्रीति दुबे के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन पहले ये कहा गया था कि उस डॉग को रेबीज था और रेबीज के कारण उसकी मौत हुई है। मैम, मैं यही इसी चीज़ के लिए मैंने बार बार पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करी थी कि जो ये बयान दिए जा रहे हैं कि डॉग रेबिस से पीड़ित था या वो पागल भी हो सकता था, तो इसी को क्लियर करवाने के लिए इसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया। मेनका गांधी जी खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व लिए, उन्होंने खुद इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए हर चीज़ को देखते हुए एक पोस्टमार्टम के ऑर्डर्स दिए सेक्टर 28 में चौकी इंचार्ज को, और जिसकी रिपोर्ट आते ही 6 तारीख 5 तारीख को इनकी रिपोर्ट आई और 8 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई। बहुत कंप्लेंट करने के बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई पुलिस प्रशासन में। मैंने एक आरटीआई लगवाई एमसीएफ में, जहाँ पे मुझे पता चला कि इन प्रीति जी का टेंडर 23 मार्च 2023 को ख़त्म हो चुका है। तो इनका तो कोई राइट नहीं था पहले तो इस डॉग को रेस्क्यू करना। और अगर वो लड़का जो उनका जो आया था लेने, उसको जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन से जो लड़का जो उनका कार्यकर्ता था, वो आया और उसने उसे इतने अमानवीय ढंग से उसको रेस्क्यू किया, उसके मुंह में लोहे का संगला डाल के, और उसके निरंतर जो ब्लीडिंग हो रही थी ना, वो बहुत ही, मैं आपको शब्दों में नहीं बता पाऊंगी उस चीज़ को। वो उस चीज़ से आगे अगले दिन आपके एनजीओ में कोई डॉग लेके गए, रेस्क्यू लेके गए तो वो आपके एनजीओ में था। अगर आप वहाँ पे उसका सही ढंग से ट्रीटमेंट करते तो आज वो डॉग जीवित होता। लेकिन ये डॉग रेस्क्यूज के नाम पे, नसबंदी के नाम पे, जो करोड़ों रुपए इस एनजीओ प्रीति दुबे, प्रीति फॉर एनिमल या पीपल फॉर एनिमल द्वारा करोड़ों रुपए गवर्नमेंट से, सरकार से लिए गए हैं, और उन्होंने कुत्तों के लिए कुछ भी नहीं किया। ये कहने को एक एनजीओ चला रही है, इनका खुद का निजी स्वार्थ है इस एनजीओ को चलाने में। पीछे की कहानी कहते हैं ना, फ्रंट पेज पे कुछ है और पीछे की कहानी कुछ है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत था दीपा जी मेरे पे, बहुत बड़े बड़े नेता इन लोगों के साथ है, लेकिन आम जनता दुखी है। आम जनता जो है वो, आम जनता का आपको सहयोग मिला? बिल्कुल, बहुत 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 लोगों ने मुझे खुद चल के मेरे सामने आया और उन्होंने मुझे बोला, लेकिन ये लड़ाई मेरी खुद की अकेली की लड़ाई है और मैं आगे भी इस चीज़ के लिए सक्रिय रहूंगी। मैं बहुत लोगों से मिली, पर मेरे को ऐसा कोई पुलिस प्रशासन से कोई वो नहीं मिला। मैंने एक और रिपोर्ट डाली कि एक जिस गाड़ी में उस डॉग को रेस्क्यू किया गया, उस गाड़ी के ऊपर लिखा था ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी। मैंने इस चीज़ के लिए भी मुद्दा उठाया। ये दीपा जी क्या है कि गवर्नमेंट ड्यूटी का दिखा के लोगों को, ये जो पर्सनल ये RWA वाले हैं, और उनसे गवर्नमेंट का ये दिखा के लाखों रुपए, 1000 रुपए पर डॉग, 2000 रुपीज चार्ज करती हैं वैक्सीनेशन के नाम पर। जो वो गाड़ी पे ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी लिखा रखा है उसको दिखा ये इसीलिए इसी को कि वो एक गवर्नमेंट उससे जुड़ी हुई है, संस्था से जुड़ी हुई है, सरकारी संस्था से उनका टेंडर चल रहा है। लेकिन आम जनता इस चीज से उनको पता ही नहीं है कि 23 मार्च को उनका टेंडर खत्म हो चुका है। नॉर्मली इंसान चेक नहीं करता है, उसने गाड़ी देखी ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी लिखा हुआ है, वो उसी अकॉर्डिंगली बिहेव करता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद भी 27 तारीख से पहले प्रीति दुबे जी को नहीं जानती थी, ये कौन महिला है या किस तरह का एनजीओ चलाती हैं। लेकिन जब मैंने ये देखा तो मैं अब तह तक इन एक दर बर दर कड़ी को जोड़ रही हूँ और जोड़ रही हूँ। जब मैंने ये इसके लिए भी आवाज़ उठाई, मैं चौकी में भी गई, मैंने उनसे बोला ये तो 420 का मुकदमा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट उससे, ये सरकारी संस्था से जुड़ी हुई है ये। अब उन्होंने परसों 11 जनवरी को हाई कोर्ट में उन्होंने एक क्वैशिंग के लिए, इस एफआईआर के अगेंस्ट क्वैशिंग के लिए अपनी एक दरखास्त दी है। तो मैं आगे भी हाई कोर्ट के लिए भी मैं अपना वकील करूंगी और मैं आगे इस फाइट को आगे लेके जाऊंगी।
अब जो चीज़ें छुपी हुई थी ना वो जनता के सामने आएंगी, और जो भी मंत्री या नेता इनका साथ दे रहे हैं, मैं कहती हूँ आप लोग ये सोचिए कि एक जानवर के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, और आप लोग देश की जनता के साथ छोड़कर आप तो बेजुबानों के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, आप तो बेजुबानों के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। ऐसे जो मंत्री हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आप लोग सच्चाई को सामने आने दीजिए, और मेरी भी इसमें अगर जहाँ तक हो सके तो मेरी सरकार और इनसे भी रिक्वेस्ट है, पुलिस महकमे में भी, कि आप प्लीज़ मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि सच को मैं सामने ला सकूं और ये पर्दाफाश कर सकूं इस एनजीओ के पीछे और क्या चल रहा है, कहाँ ये पैसा इसका जो एनजीओ में लाखों करोड़ों रुपए एमसीएफ द्वारा, क्या किसी ने इनसे पूछा कि इन्होंने उस पैसे को कहाँ यूज़ किया? मैं जो अभी रिकॉर्ड चेक कर रही हूँ उसमें भी करोड़ों रुपए एमसीएफ से लिए जा चुके हैं। दीपा जी छोटी बात नहीं है, आज एक आम आदमी रोटी खाने के लिए तरसता है, वहाँ पे डॉग्स के नाम पे करोड़ों रुपए लिए गए हैं, और आप डॉग्स को जाके देखिए कि उनकी हालत कैसी है। जो इन्होंने एनजीओ लिया है, मुझे वहाँ के आसपास के लोगों ने काफ़ी कुछ बताया कि डॉग्स के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। तो ये बहुत सारे आगे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको मैं अब उजागर करूंगी। लेकिन जैसे आपने बताया इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो चुका है, उसके बाद भी ये काम कर रही है, तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? मैम मैं इसी के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, इनकी तो कहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी नहीं दिख रही है। 2014 में कोई मैनुअल ढंग से कोई रजिस्ट्रेशन हुई है इनकी, कोई 2014 में कोई जिसका कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है अभी भी कहीं कोई ऑनलाइन। मैंने बहुत चीज़ें चेक की हैं, मैंने AWBI में भी एक RTI लगाई है जहाँ से मुझे कुछ पेपर्स कलेक्ट किए हैं जहाँ पे उनके पास इस चीज़ का इनकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है वहाँ पे। तो किस बिना पे ये कुत्तों को ले जाती हैं और वहाँ पे उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा? एमसीएफ कैसे अलाउ कर रहे हैं? एमसीएफ को तो पहले ही देखिए, जब भी ये टेंडर निकलते हैं तो मेरे को लगता है कि एमसीएफ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनको ये किसी को भी ये टेंडर देने से पहले उनकी पुख्ता जानकारी कर लेनी चाहिए, जो कि नहीं हुई। एक कहते हैं ना नाम और ओहदा चल रहा है, प्रीति दुबे, पीपर फॉर एनिमल, प्रीति फॉर एनिमल, ये एक ना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है पीएफए करके। बिल्कुल अभी भी सेक्टर 88 में अभी 15 दिन पहले भी इनके इसी वहाँ के रेजिडेंशियल वालों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है। अगर इनसे कोई बात करना चाहे, कोई इनसे क्वेश्चन पुट करना चाहे, तो अपने ओहदे का अपना दिखाती हैं और लोगों को अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें बाहर आएंगी। मैंने हाई कोर्ट से क्या सुप्रीम कोर्ट तक के लिए भी अपनी कमर बांध ली है, और इनको नहीं छोड़ना है। इनके जो सत्य हैं वो ज़रूर सामने आएंगे। मैं हाई कोर्ट में भी लड़ूंगी, आगे जाके भी लड़ूंगी, और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी मैं तैयार हूँ। आज चालान पेश हो गया इनका फरीदाबाद कोर्ट में हमारे। अब आगे की कार्रवाई जैसे जैसे होएगी मैं आपके सामने ज़रूर आके अपनी जनता से और मीडिया के थ्रू सब जनता को बताऊंगी कि आगे आगे कैसे हम चल रहे हैं और क्या क्या हमारी आगे की कार्रवाई होगी। तो मेरी आप लोगों से एक विनती है कि जो लोग ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को डोनेशन दे रहे हैं डॉग्स के नाम पे, इसको बंद कर दिया जाए। ये एक फ्रॉड है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। तो फरीदाबाद हमने आपको दिखाया कि इस मामले में क्या अभी फ़िलहाल चल रहा है और आगे क्या क्या होने वाला है, उससे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। और आपको एक खास बात बता दें, शालिनी जी पेट लवर नहीं हैं, वो अपने आप को पेट लवर नहीं कहती हैं, लेकिन एक डॉग के साथ जब इतना इनह्यूमन बिहेवियर हुआ तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसके लिए पिछले 3-4 महीने से लगातार आवाज़ उठा रही हैं और आगे भी आवाज़ उठाती रहेंगी। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अनमहत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।